सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब सभी को। दोस्तों, बलविंदर सोमल व्लॉग चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिजिटेक माइक्रोफोन अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं और ये वीडियो का एक एक स्टेप आपने फॉलो करना है, एक एक स्टेप आपने ध्यान से सुनना है और देखना है। आज हम आपको इसका प्रॉपर यूज़, इसमें क्या क्या खूबियां हैं, क्या कमी है, वो एक एक स्टेप आपको बताएंगे, पूरा समझाएंगे आपको। आपने ध्यान से देख लेना ऐसे इसकी यूज़ कैसे की जाती है। अगर कोई इसमें कमी दिखाई देगा वो भी जरूर बताएंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि और वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें। जैसे भी आप कमेंट करेंगे वैसी वीडियो आपको मिलती जाएगी। आप सभी का एक बार फिर से बहुत मोस्ट वेलकम। तो आइए वीडियो करते हैं शुरू, कैसे इसको यूज़ करना है और कैसे इसको अनबॉक्स कर रहे हैं। अनबॉक्स पहले मैं कर चुका हूँ, इसको यूज़ भी कर चुका हूँ। तो शुरू से मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा कि इसमें हमें एक तो ये बॉक्स है, जो हमें ये पैकिंग जो है ये मुझे बहुत अच्छी लगी है। तो ऐसा ही पैकिंग जो है वो किसी भी प्रोडक्ट का होना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट ऐसे सेफ़ रहती है और लेके जाने को और है ना, कैरी करने को बहुत इजी हो जाता है। तो ये है हमारे पास, ये 3 पीस हैं। इनमें से 2 ट्रांसमीटर हैं और एक हमारे पास रिसीवर है। रिसीवर जो है हम यूज़ करते हैं अपने स्मार्टफोन के साथ, और ये जो 2 ट्रांसमीटर हैं, ट्रांसमीटर को हम यूज़ करते हैं अपनी आवाज़ देने के लिए। चाहे हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, वीलॉग चाहे हम वीलॉग बनाते हैं, चाहे हम वीडियो बनाते हैं। तो जो ये तो रहे हमारे 3 पीस, जिसमें 2 ट्रांसमीटर और एक रिसीव है। अब और कौन कौन सी एक्सेसरी है, ये यहाँ पे एक तरफ लगाया हुआ है। ये भी पैकिंग बहुत अच्छा है। ये हमें इसके साथ एक्सेसरी मिलती है। ये है हमें ईयरफोन, और ये SLR केबल, और ये अटैच करने के लिए, जैसे इसे हम अटैच करेंगे तो अटैच करके इसको रिसीवर को हम अटैच कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 2 हैं, यानी कि दोनों ट्रांसमीटर जो हैं हम यूज़ कर सकते हैं। और ये हमारे पास इसमें से निकले हैं हमें ईयरफोन। और ये है जो जब विंड चलती है ना, जब हवा चलती है, हवा की गूंज सुनाई ना दे, हमारी क्लियर आवाज़ ही सुनाई दे, ये उसके लिए है। ये भी आपको बताएंगे इसकी यूज़ कैसे होती है। और ये केबल और है, ये एसेसरीज हैं जो हमें मिलती हैं। साथ ही हमें ये गाइड मिलता है डिजिटेक का, DWM-101 एक्सट्रीम। ये डिजिटेक माइक्रोफोन कैसे यूज़ किया जाता है वो आज हम अनबॉक्सिंग में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले तो चलते हैं हम ट्रांसमीटर पे। ट्रांसमीटर का क्या क्या पार्ट होते हैं। हम ट्रांसमीटर के यहाँ यहाँ पे होता है ऑन ऑफ। यहाँ से हम इसको 2 सेकंड्स के लिए जब होल्ड करेंगे ना, ये देखिए, ये मैंने इसको होल्ड कर लिया 2 सेकंड्स के लिए। ये क्या हो गया, हमारे पास ऑन हो गया। अगर यहाँ पे ग्रीन आ रहा है तो इट मीन जो हमारा जो ट्रांसमीटर है वो तैयार है। हो सकता है आपको मेरी आवाज़ जो है वो इसकी ट्रांसमीटर की सुनाई दे रही होगी, और इसमें इको आज आ रहा है या ना आ रहा है, ये आपने जजमेंट करते रहना है। मैं आपको साथ में बताता भी जाऊँगा। अगर तो ये ग्रीन पे है, इट मीन ये रेडी है। अगर ये बिल्कुल बंद है तो इट मीन ये ऑफ है। और अगर ये ब्लू दिखाई देगा हमें, तो ब्लू पे ये होगा कि ब्लू पे ये चार्ज अभी चार्जिंग लगाने वाला है। अगर रेड हो जाएगा तो चार्जिंग करना है। अगर ब्लू येलो हो जाएगा तो चार्जिंग करने वाला है, चार्जिंग कम हो चुका है। तो यहाँ से क्या है, हम यहाँ पे इको का बटन दिया हुआ है, इको। अगर हमने नॉइस, अगर आसपास से नॉइस आ रही है, उस नॉइस को बंद करना है, तो इसको हम हल्का सा टच करेंगे, और टच करने के बाद यहाँ पे इको जो है ऑन हो चुका है। एक बार फिर से हम इसको टच कर लेते हैं। ये देखो, इको ऑफ हो गया। यहाँ पे अगर दोबारा हम टच करेंगे इसको, यहाँ पे इको ऑन हो गया। मीन्स यहाँ पे जब इको ऑन हो गया तो आपको गूंज सुनाई देगी। जब ये ऑफ हो गया, ये ब्लू आ गया हमारे पास, और जब ये ऑफ हो गया तो जितना शोर शराबा है वो हमें सुनाई नहीं देगा। दोस्तों, अब हमने रिसीवर जो है वो फ़ोन से अटैच कर दिया है। तो अब सुनाते हैं इसकी आवाज़ कैसे आएगी। अब मैं इसके बिना बोल रहा हूँ, ट्रांसमीटर के बिना बोल रहा हूँ। ये मेरी नेचुरल आवाज़ है, ये मेरे माइक्रोफोन की आवाज़ नहीं है। अब मैं इसको ऑन करता हूँ। ये मैंने इसको ऑन कर दिया। अब यहाँ से आपको आवाज़ की इको कैसे सुनाई दे रही है ये आपको पता चल जाएगा।
पहले आवाज़ कैसी थी, अब आवाज़ में गूंज है, जैसे हम हाल में गूंज रहे होते हैं वैसी आवाज़ है। जैसे हमने बड़ा लाउड स्पीकर लगा रखा होता है ना, वैसी आवाज़ गूंजती है, वैसी आवाज़ है या नहीं है। अब मैं इसको दूसरे मोड पे लेके जाता हूँ। आवाज़ कैसी सुनाई दे रही है? हेलो दोस्तों, अब आपको मेरी आवाज़ कैसे सुनाई दे रही है ये भी आप ध्यान देना। पहले ऑन किया था, इको मोड मैंने नहीं लगाया था, अब इको मोड के साथ बोल रहा हूँ मैं। इसमें आपको आवाज़ का क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है। और मैं अब इसको तीसरे मोड पे लेके जाता हूँ। पहले वाला मोड पे ले गया मैं। अब आपको आवाज़ कैसी सुनाई दे रही है? गूंज बहुत ज़्यादा है या गूंज सुनाई नहीं दे रही, ये आपने ध्यान देना है। और अब मैं लेके जाता हूँ इसको इको मोड पे। चिड़ियों की चहचहाहट आ रही है बाहर से, ये आपको आवाज़ सुनाई दे रही है या नहीं, ये भी ध्यान देना है आपने। अब मैं लेके जाता हूँ इको मोड पे। अब मैं इको मोड पे बोल रहा हूँ। अब मेरी आवाज़ वैसे ही लाउड स्पीकर की तरह गूंज रही है या नॉर्मल माइक्रोफोन की आवाज़ आ रही है या उससे पहले से डिफरेंस है, ये भी आपने ध्यान देना है। तो तीनों मोड के बारे में आपको मैंने बता दिया। माइक्रोफोन के बिना आवाज़ कैसी आती है, माइक्रोफोन ऑन करने से कैसी आवाज़ आती है, इको मोड ऑन करने पे कैसी आवाज़ आती है, ये तीनों आवाज़ें, इसकी क्वालिटी आप देख चुके हो। और बाहर जाके कितनी दूर तक इसकी आवाज़ आती है वो वीडियो में इसके साथ हम ऐड कर रहे हैं, वो वीडियो भी आप जरूर वॉच करना है। और पूरा वीडियो वॉच कर लेना दोस्तों, लाइक जरूर कर देना, अभी तक इसने लाइक नहीं किया लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर देना। इफेक्ट पड़ते हैं। सबसे पहले मैं इसको ऑन करके जाऊंगा, उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा ऑफ कर दूंगा और मैं कमरे से बाहर जा रहा हूँ, दिखाता हूँ कि इसका इफेक्ट जो है कितनी दूर तक रहता है। ये मैं लाइट कमरे की ऑन कर लेता हूँ। ये कमरे का लाइट मैंने ऑन कर लिया है, तो आवाज़ जो है यहाँ से मैं दूर चला जाता हूँ, दूर जाके आपको दिखाता हूँ कि आवाज़ जो है इसकी कहाँ तक जा रही है। तो दोस्तों आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी, यहाँ से मैं तकरीबन 20 फुट दूरी पे हूँ। 20 फुट दूरी से मैं और जाता हूँ। कंपनी जो बोलती है ना, जिसकी आवाज़ जो है वो 40-50 फीट तक, 40-50 फीट तक इसकी आवाज़ जो है सुनाई देती है। तो मैं थोड़ा दूर जाता हूँ, तो तकरीबन मैं 50 फीट दूर हो चुका हूँ। थोड़ा सा बीच में रुकावट भी आ रही है क्योंकि जाली लगी हुई है। तो यहाँ से आवाज़ आपको कैसी सुनाई दे रही है, गूंज भी आपको सुनाई दे रही होगी। अब मैं एको के बिना इसकी क्वालिटी हम चेक करते हैं, एको के बिना कैसी आती है। अब देखना इसकी आवाज़ में क्या आपको फर्क दिखाई देगा। ये मैंने इको को यहाँ पे बंद कर दिया है। इको को मैंने यहाँ पे बंद कर दिया है दोस्तों। अब देखते जाओ इसकी आवाज़ कैसे आ रही है। अब मैं एक बार फिर दूर चला जाता हूँ, थोड़ा सा दूर जाके आपको पता चलेगा कि आवाज़ जो है वो कैसे सुनाई दे रही है। इस आवाज़ से हम जान सकते हैं कि हम अगर हम अपने कैमरे से या अपने मोबाइल से दूर भी होंगे तो भी हमारी आवाज़ जो है उसे हम अच्छी तरह रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे कि ब्लॉग बनाते समय, खास करके ब्लॉग बनाते समय ना, जब हम दूर हो जाते हैं कैमरे से, कैमरा किसी और ने हैंडल किया होता है, तो उससे हम हमारी आवाज़ जो है सही तरीके तक दर्शकों तक पहुंचनी चाहिए। उसके लिए बहुत जरूरी है, उसके लिए मुझे फील हो रहा है कि इसकी क्वालिटी जो है बहुत अच्छी है। सो दोस्तों, आज हमारी डिजिटेक वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम जो है उसकी हमने अनबॉक्सिंग कर दी है। तो आपको हमने बता दिया है, दिखा दिया है, सुना भी दिया है कि तीनों मोड इसके कैसे काम करते हैं। ट्रांसमीटर हमारे पास दो हैं, दो इस पे बात कर सकते हैं, हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं अकेला हूँ इसलिए मैं अकेला बात कर रहा हूँ। तो तीनों मोड पे हमने बता दिया आपको। ये देखिए यहाँ पे अब जो है ना, अब ब्लू सिग्नल है, इसकी भी मैंने आपको आवाज़ बताई। जब मैंने इसे ऑन किया तो बाहर की आवाज़ें हमें सुनाई नहीं दे रही थी। तो जब हम इसको दोबारा से मैं क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे हमारा इको सिस्टम ऑन है। यहाँ पे आवाज़ बाहर से सुनाई दे रही थी, आवाज़ गूंज भी रही है, आवाज़ सुनाई भी दे रही थी। और यहाँ पे इसको मैं दोबारा क्लिक कर देता हूँ, इको को बंद कर देता हूँ। अब जो आवाज़ आ रही है इसका भी उससे ज़्यादा डिफरेंस होगा। तो हम ये मान सकते हैं ये प्रोडक्ट हमें पड़ा था 3,999 रुपये में। तो एक तो आवाज़ मेरी वैसे ही आपने सुना होगा, पहले वीडियोस में देखा होगा, आवाज़ मेरी थोड़ी सी भारी है। और इसके साथ मेरी आवाज़ में क्या डिफरेंस दिखाई दिया आपको, तो ये आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है।
और ऐसी वीडियोस आपके लिए और भी लाते रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ताकि आपके लिए हम ऐसी ही जो प्रोडक्ट्स आएंगी उनको अनबॉक्सिंग करते रहें और आपको बताते रहें कि उनकी खूबियां क्या हैं और उनकी कमियां क्या हैं। और मुझे जो इस प्रोडक्ट में अच्छा लगा या जो अच्छा नहीं लगा, तो अच्छा तो मुझे लगा पैकिंग इसकी बहुत अच्छी है, रेट इसका ठीक है, सही है। जो हम न्यू बिगिनर हैं, अभी यूट्यूब पे आए हैं, यूट्यूब चैनल पे काम करना शुरू किया है, उनके लिए ये अच्छा प्रोडक्ट है। और जिनकी आवाज़ थोड़ी सी कम है, हल्की है, उनके लिए ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। और बाकी प्रोडक्ट्स हैं जो इससे ज़्यादा कॉस्टली हैं, जैसे ये 4,000 के आसपास है, 3,999 रुपये में है। और दूसरे प्रोडक्ट हैं वो आ रहे हैं 30,000 से लेकर 50,000 तक। भाई क्वालिटी तो क्वालिटी होती है, अगर चीज़ कोई महंगी होगी ना तो उसकी क्वालिटी भी होगी। तो डिजिटेक की मैंने आवाज़ सिस्टम ये इसका है, आज मैंने पूरा आपको समझा दिया। अगेन से अगर आपको ये वीडियो वाकई में अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और वीडियोस के लिए आप कौन सी वीडियोस देखना चाहते हो, किस चीज़ के बारे में आपको यूट्यूब के बारे में नहीं मालूम, आपने जरूर कमेंट में लिखना है, आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे। तो दोस्तों थैंक यू सो मच अब तक के मेरा साथ देने के लिए, ये वीडियो वॉच करने के लिए और डिजिटेक की आवाज़ें सुनने के लिए। थैंक यू सो मच। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, खुश रहो, आबाद रहो, जिंदाबाद रहो।